माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के पास कंप्लेंट दाखिल करने के बाद यह वही आवेदन है जो 3 जुलाई 2026 को संबंधित थाना प्रभारी के पास स्थल का जांच प्रतिवेदन मांगी गई थी और थाना प्रभारी को अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से यह निर्देश दिया गया था कि वहां पर शांति व्यवस्था को कायम करें और विधि व्यवस्था को बरकरार रखें। अनुमंडल पदाधिकारी ने मुझे काम करते हुए फोटोग्राफ मांगा गया। मैं स्थल से फोटोग्राफ भी वहां से लेकर के मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया। तत्पश्चात थाना प्रभारी से रिपोर्ट मांगी गई। ये हम दोनों व्यक्ति से रायती जमीन को केवला द्वारा हासिल किया। अंचल कार्यालय में जो है उसका दाखिल खारिज कराया, उसका एलपीसी निर्गत किया। उस जमीन में मैं दखलकार था और इसी जमीन को आज एक जाली दस्तावेज बनाकर बुद्धन मंडल, कुलदीप मंडल, जितेंद्र मंडल, सुरेश मंडल और नारायण मंडल ने हमारा जमीन को हड़पने का काम कर रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि हमारा जमीन को बाजबरन दखल करने से मुक्ति दिलाने का कार्य करें और आपका संबंधित जमीन का प्रतिवेदन अनुमंडल कार्यालय में हम भेज दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जब भी हमने संपर्क किया आयु रणधीर सिंह के, तो वह बताया कि मैं सारा रिपोर्ट बना करके मैं बड़ा बाबू के टेबल में दे दिया। बड़ा बाबू से संपर्क किए तो वह बताया कि जमीन से संबंधित जो भी मेरे पास दस्तावेज है हम सारे चीज को हम डिस्पोजल कर दिया है। जब हम अनुमंडल कार्यालय में संपर्क स्थापित किया तो बोले कि आपका रिपोर्ट बेंगाबाद थाना से नहीं आया है, अन्य मामले का रिपोर्ट आया है, आपका नहीं आया है। इस तरह से मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से कि हम लोग एक सभ्य व्यक्ति यदि किसी प्रॉपर्टी को हम लोग हासिल करते हैं और असामाजिक तत्वों के द्वारा एक जाली कागजात बना करके जमीन को कब्जा करते हैं, जिसका कब्जा करने में हमारे पुलिस प्रशासन भी सहयोग प्रदान करते हैं, ये बहुत खेद की बात है। अक्सर आप लोगों को हम कहते हैं कि जो खेल यूपी, बिहार और दिल्ली में नहीं हो सकता है वो खेल हमारा झारखंड में हो सकता है। जी हाँ, आज जमीन संबंधित मामले ही लेकर के आज आप लोगों के सामने दिखाने के लिए जा रहे हैं, जो कि एक जमीन संबंधित मामला एक अनोखा है। और अनोखा इसलिए है क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी, इस जमीन संबंधित के ऊपर में प्रशासन के ऊपर भी एक गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं क्या कुछ आरोप लगाया गया, तमाम चीजों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप समूह को नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर। बता दें कि आज गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद पंचायत के कोरीडी, जो कि गिरिडीह कॉलेज के जस्ट पीछे कोरीडी पड़ता है, और उस जगह पर एक जमीन संबंधित मामला निकल करके आ रहा है, जो कि एक जमीन संबंधित मामले में बीएनएस की 163 बीएनएस की धारा लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसका नोटिस कई बार थाना में भेजा गया है, लेकिन थाना की तरफ से रिटर्न एसडीओ ऑफिस नहीं भेजा गया, अनुमंडल कार्यालय नहीं भेजा गया है, जिसके कारण से लगातार अगले पक्ष के जो लोग हैं लगातार वो बाउंड्री वाल कर रहे हैं। आप साफ तौर पे मेरे पीछे देख सकते हैं जो बाउंड्री वाल जो हो रहा है। और जो पहले पक्ष के जो लोग हैं वो एडवोकेट हैं, दशरथ जी हैं, जो कि लगातार वो समाज सेवी भी हैं और एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन समाज सेवी भी हैं, लेकिन उनके जमीन को कब्जा किया जा रहा है। लगातार वो कई बार बेंगाबाद थाना में सूचना भी उन्होंने दिया है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसडीओ की तरफ से लगातार निर्देश भी दिया गया है। लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, फिलहाल पहले पक्ष का कहना है। लेकिन आखिर क्या कुछ मामला है, जमीन संबंधित मामला, और बेंगाबाद थाना के ऊपर में क्या कुछ आरोप लगाया गया है, चलिए पूरी आरोप को आपको सबसे पहले हम नंबर 1 न्यूज चैनल पर दिखाते हैं। बकायदा जो भी आज खबर को जो हमने जब ग्राउंड जीरो पे जब हमने गया और जब देखा, तो कहीं ना कहीं जब पहले का जो तस्वीर था वो तस्वीर को भी आपको हम दिखाएंगे, जो तस्वीरों को साफ तौर पे दिखा रहे हैं। वहीं पे बता दें कि पहले पक्ष के द्वारा बताया
बताया गया कि जब उसकी तरी को जब कोड़ा गया था उसी वक्त हम लोगों ने विरोध किया था, हम लोग आवेदन दिए और हम लोग लगातार प्रशासन से मांग किए कि काम को रुकाया जाए, शांति व्यवस्था को रुकाया जाए। लेकिन शांति व्यवस्था को रुकाने के लिए उन्होंने लाख प्रयास किया, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी वैसा पहल नहीं किया गया। हालांकि टाल मटोल किया गया है, जो कि बताया जा रहा है पहला पक्ष के द्वारा। हालांकि क्या कुछ मामले हैं, चलिए पूरे मामले को आज आपको हम नंबर 1 न्यूज चैनल पर दिखाते हैं। फिलहाल जब तक इस खबर को हमने बनाने का प्रयास किया है उस समय तक अगले पक्ष के लोगों से संपर्क नहीं हो पाई है। हालांकि पहले पक्ष के जो खबर है उस खबर को आप लोग को हम दिखाते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे प्रशासन से भी हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। अगर खबर चलने के बाद अगर बात होती है तो बकायदा उनके भी आधिकारिक बयानों को भी आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन पहले आप पहले पक्ष के बातों को आप पहले गौर से पूरी रिपोर्ट को आप देखिए, आखिर क्या कुछ मामला है और क्या चीज को लेकर के विवाद चल रहा है, उसी में आपका पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ मामले। ये मामला ये है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि बेंगाबाद थाना के अंतर्गत जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ के लोगों के बीच में क्या अपना सहयोग करने का काम करता है, मदद करता है, उसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मौजा सोनबाद थाना बेंगाबाद के अंतर्गत खाता नंबर 6 प्लॉट नंबर 636 रकबा 20 डिसमिल और खाता नंबर 6 प्लॉट नंबर 646 रकबा 22 डिसमिल जमीन, टोटल 42 डिसमिल जमीन मसोमत सावित्री देवी पति स्वर्गीय हुरो सोनार और चंद्रिका सोनार पिता स्वर्गीय हुरो सोनार से वर्ष 2008 में हमने निबंधित केवाला द्वारा हासिल किया और उस जमीन पर मैं दखलकार चला रहा हूँ। साथ ही साथ केवाला लेने के बाद मैं अंचल कार्यालय में उसको जमाबंदी करके मैं सरकार को मालगुजारी भुगतान करके अद्यतन रसीद हासिल करते आ रहा हूँ। उस जमीन का मेरा भूमि प्रमाण पत्र LPC भी निर्गत किया गया है। उपरोक्त जमीन को विगत दिनों में हमारे सोनबाद के बुद्धन मंडल पिता स्वर्गीय हीरामन मंडल और जितेंद्र मंडल पिता बुद्धन मंडल, कुलदीप मंडल पिता स्वर्गीय हीरामन मंडल, नारायण मंडल पिता स्वर्गीय कुलदीप मंडल, सुजीत मंडल पिता कुलदीप मंडल, सुरेश मंडल पिता स्वर्गीय इंदो मंडल, अजय मंडल पिता सुजीत मंडल, ये सातों व्यक्ति ने कुलदीप मंडल के सहयोग से एक जाली दस्तावेज तैयार किया गया और जाली दस्तावेज तैयार करके हमारा खरीदगी जमीन में वह चहारदीवारी देने के लिए नींव खोदा, ईंट गिराया। मुझे जानकारी हुआ, वहाँ के आसपास के लोगों ने मुझे जानकारी दिया कि वकील साहब आपके ज़मीन में कोई आदमी जो है सो बाउंड्री वॉल कर रहा है। इस बात को मैं सुनने के बाद मैं अपने ज़मीन पर गया और देखा कि वहाँ इस तरह से लोग काम कर रहे हैं। लोगों को हमने मना किया, लेकिन मना करने के बाद वो लोग नहीं माने। उसके बाद मैं 30 जून को मैंने जो है अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के न्यायालय में अपना एक कंप्लेंट दाखिल किया, आवेदन दाखिल किया और 163 BNSS के तहत में प्रोसीडिंग चालू करने के लिए मैं अनुमंडल पदाधिकारी से मैं आग्रह किया। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी ने 3 जुलाई 2026 को संबंधित थाना से जांच प्रतिवेदन मांगी गई और वह जांच प्रतिवेदन का प्रतिलिपि थाना में उसके दूसरे दिन चला गया। मैं थाना से संपर्क किया बड़ा बाबू से, तो बड़ा बाबू बोले कि मैं SI रणधीर सिंह को मैं इस केस को जिम्मेवारी दिया हूँ। मैं रणधीर सिंह से संपर्क किया, रणधीर सिंह ने बताया कि हम स्थल पर जा रहे हैं और देखते हैं। वो रणधीर सिंह आए, वहाँ पर देखे कि वहाँ पर काम चल रहा है, वह मना किए, लोग वहाँ से भाग गए।
जैसे पुलिस प्रशासन चली जाती है अपने थाना की ओर, उसके बाद 2 घंटा के बाद फिर वहाँ पर काम चालू हो जाता है। और इसके बाद मैंने बार बार बड़ा बाबू श्री अमन कुमार सिंह से मैं संपर्क बनाया। अमन कुमार सिंह ने बोले कि रणधीर सिंह जा कर के काम रुकवाते हैं और आपका संबंधित जमीन का प्रतिवेदन अनुमंडल कार्यालय में हम भेज दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जब भी हमने संपर्क किया आईओ रणधीर सिंह के, तो वह बताया कि मैं सारा रिपोर्ट बना करके मैं बड़ा बाबू के टेबल में दे दिया। बड़ा बाबू से संपर्क किए तो वह बताया कि जमीन से संबंधित जो भी मेरे पास दस्तावेज है हम सारे चीज़ को हम डिस्पोजल कर दिया है। जब हम अनुमंडल कार्यालय में संपर्क स्थापित किया तो बोले कि आपका रिपोर्ट बेंगाबाद थाना से नहीं आया है, अन्य मामले का रिपोर्ट आया है, आपका नहीं आया है। इस तरह से मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से कि हम लोग एक सभ्य व्यक्ति यदि किसी प्रॉपर्टी को हम लोग हासिल करते हैं और असामाजिक तत्वों के द्वारा एक जाली कागजात बना करके जमीन को कब्जा करते हैं, जिसका कब्जा करने में हमारे पुलिस प्रशासन भी सहयोग प्रदान करते हैं, ये बहुत खेद की बात है। मैं अंत में यही आग्रह करना चाहूँगा माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से, माननीय उपायुक्त महोदय से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि हमारा यह जो जमीन 7 व्यक्ति के द्वारा कुलदीप मंडल, जितेंद्र मंडल, सुजीत मंडल, सुरेश मंडल, नारायण मंडल, बुधन मंडल, अजय मंडल के द्वारा जो हमारा जमीन को कब्जा किया जा रहा है, उस कब्जा होने से मुझे मुक्ति दिलाएं और मुझे न्याय दिलाएं। क्या प्रशासन अब भी कार्रवाई कर रही है या फिर काम जारी है? प्रशासन अभी कोई कार्रवाई नहीं की और अभी भी काम आज के डेट में भी सुरेश मंडल ने काम करने के लिए वहां पर गया था और जितेंद्र मंडल भी अपना काम वहां पर चालू रखा है। पुलिस प्रशासन को बोलते हैं तो मुझे आश्वासन देकर के भेज दिया जाता है। जब हम अपने आदमी को स्थल पर भेजते हैं तो वो लोग कुदाल, गैंता और रड लेकर के मेरा आदमी को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो हमारे पास खबर किया, हमने बोला कि कोई अप्रिय घटना नहीं करना है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि हमारा संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करे।